तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल दिया है। आर द वेक्टर्स x1 1 3 4 2 x2 3 - 5 2 2 x3 2 - 1 3 2 आर लीनियरली डिपेंडेंट आल्सो एक्सप्रेस वन ऑफ दिस हैज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। सो हमें इनको इस लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रूव करने के लिए हमें सम स्केलर्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि हमने लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट टॉपिक में पढ़ा है। जो भी हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट में होता है वहाँ पर हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ होता है, वो जीरो के बराबर होते हैं। लेकिन जो स्केलर्स होते हैं हमारे पास, जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, वो नॉन ज़ीरो होते हैं। मतलब कि ऑल सभी जो हैं वो सभी जीरो इसके बराबर नहीं होते, कुछ जो है वो नॉन ज़ीरो के बराबर भी हो सकते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट में होता है कि जो हमारे कॉम्बिनेशन है वो भी ज़ीरो होता है और स्केलर्स भी ज़ीरो होते हैं। और डिटरमिनेंट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट में ज़ीरो होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट में नॉन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हमने सच दैट 3 स्केलर्स ले ली, सच दैट लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 इक्वल 0। सो यहाँ पर से हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ पुट की। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इक्वल 0, 3 लैम्डा 1 माइनस 5 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 इक्वल 0, 4 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा 3 इक्वल 0 और 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इक्वल 0। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 4 इक्वेशंस आ गई। अब 4 इक्वेशंस से हमारे लिए लैम्डा की वैल्यू निकालने, यहाँ से तो कोई दिख नहीं रहा है, मतलब कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी। तो हम ईजी करेंगे इसको। ईजी करने के लिए हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर रो मैट्रिक्स रो ऑपरेशन लगाएंगे, फिर इसका हम रैंक डिक्रीज़ करेंगे और फिर हम लैम्डास की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो सबसे पहले मैंने R4 पे ऑपरेशन लगाया, R4 - 2R1 इसको 0 बनाने के लिए। R3 पे लगाया R3 - 4R1 इसको 0 बनाने के लिए। R2 पे लगाया R2 - 3R1 इसको 0 बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाले जो हैं एलिमेंट्स ये 0 बन चुके हैं। अब देख सकते हैं अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ और इनको इससे इसको माइनस करूँ तो ये दो टर्म्स हमारी 0 बन जाएंगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारी 0 बन चुकी है। और अगर अब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये दो, और इससे इसको माइनस करूँ तो ये दो टर्म्स भी हमारे पास 0 बन सकती हैं। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R3 पे 7R3 - 5R2। सो स्टूडेंट देख सकते हो हमारा रैंक जो है वो 2 आ गया है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इक्वल 0 और 0 लैम्डा 1 माइनस 14 लैम्डा 2 माइनस 7 लैम्डा 3 इक्वल 0। सो अब हम इसके लैम्डास की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा 1 के नीचे लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के कॉन्स्टेंट्स और लैम्डा 2 के नीचे लैम्डा 1 और लैम्डा 3 के कॉन्स्टेंट्स और लैम्डा 3 के नीचे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का कॉन्स्टेंट्स। सो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने इस डिटरमिनेंट को जो है वो सॉल्व कर लिया और यहाँ पर हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के बीच में 1 1 और -2। सो जो भी हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो है x1 प्लस x2 माइनस 2x3, क्योंकि x1 प्लस x2 माइनस 2x3 ये जो है वो हमारे पास रिलेशन है। सो दिस मीन्स द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि द वेक्टर जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये जो है इसका जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे हम अगर x1 x2 और x3 को 1 पुट करेंगे तो ये जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये जो है वो हमारे पास 0 की इक्वल आ जाएगा। सो ये बताता है कि जो और लैम्डा की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरोज़ हैं। सो दिस मीन्स द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। सो थैंक यू गाइज, यही था हमारे लिए आज का क्वेश्चन। थैंक यू।